Hey guys, many of you have asked me about the reference book. The link is there in the description. If you just want it, just go and check it. Hi guys, today we are going to discuss a new topic that is organizing. अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सारे रिसोर्सेज को, सारी एक्टिविटीज़ को, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को, सारी कैपिटल को, टूल्स को प्रॉपरली अरेंज करना ताकि जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर सकें। बेसिकली इसका मतलब होता है एफिशिएंट यूज ऑफ ईच एंड एवरी रिसोर्सेज, वेदर इट इज रॉ मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ वी कैन टेक एन एग्जांपल, जैसे कि अगर अपन के घर में कोई शादी होती है, तो कोई शादी हो रही है, कोई मैरिज फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है, बेसिकली कोई भी फैमिली फंक्शन है, तो उस फंक्शन में हम सारा काम एक एक पर्सन को अलॉट कर देते हैं। हम केटरिंग का काम किसी को देते हैं, हम डेकोरेशन का काम किसी को देते हैं, हम कोरियोग्राफर अरेंज करने का काम किसी और को देते हैं। लेकिन एक कोऑर्डिनेटर बनता है जिसको हम सारी चीज़ें जाके बताते हैं कि मेरा काम इतना परसेंट हो गया है, मेरा काम इतना परसेंट हो गया है, मेरे काम में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो मेन कोऑर्डिनेटर है वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपको फंड्स प्रोवाइड करेगा, आपको अपना अपना बजट बता देगा जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना काम पूरा करना है। आपका मेन फोकस क्या है? इस फैमिली फंक्शन को अच्छे से कंप्लीट करना, अपनी मार्केट में गुडविल बनाए रखना, मार्केट में रेपुटेशन बनाए रखना। तो आप कोई भी काम अच्छे से करोगे, यू विल गिव योर बेस्ट टूवर्ड्स दैट। और जब ये फंक्शन अच्छे से हो जाएगा, इट मीन्स योर वर्क हैज़ बीन डन प्रॉपरली, योर गोल हैज़ बीन अचीव्ड। सो इसी तरह बिजनेस में भी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सारे फंक्शन, सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करना, सारे रॉ मटेरियल, मशीन, टूल्स, कैपिटल्स, पर्सनल्स सबको प्रॉपरली अरेंज करना और मेक एफिशिएंट यूज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। अब अगर हम लोग बिजनेस टर्म्स में ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, ग्रुप करना डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में और सारी एक्टिविटीज को एक साथ रखना। मतलब कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? सारी चीज़ों को एक साथ चलाना, उसकी नज़र रखना कि वो काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, और इफेक्टिव यूज़ करना हर एक रिसोर्सेज का ताकि हम अपना गोल जल्दी और अच्छे से अचीव कर सकें। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो आप ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारे प्रॉपर स्टेप्स आते हैं। पहला होता है डिविजन ऑफ वर्क, फिर होता है ग्रुपिंग द जॉब्स इन डिपार्टमेंटलाइजेशन, नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नाउ एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी मैरिज का बताया, तो पहले आप काम बांटोगे। केटरिंग का काम कौन संभालेगा, डेकोरेशन का काम कौन संभालेगा और कोरियोग्राफर कौन अरेंज करेगा। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए आपने। पहले तो आपने काम बांटा, उसके बाद आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए कि ये डिपार्टमेंट ये बंदा संभालेगा, ये डिपार्टमेंट ये बंदा संभालेगा, ये डिपार्टमेंट ये बंदा संभालेगा। उसके बाद एक कोऑर्डिनेटर होगा जिसको आप रिपोर्ट करोगे कि हमारा काम इतना परसेंटेज हो गया है, इतने इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे काम में। ये सारी चीज़ों को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब अपन की बुक में क्या लिखा है अपन ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। तो एज आई एक्सप्लेन यू, सबसे पहले आप ऑर्गेनाइज करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, डिवाइड करोगे वर्क को एज पर द डिसाइडेड प्लान। डिवीजन ऑफ वर्क को आप ये चीज़ ध्यान पे रखोगे, आप किसी दो पर्सन को एक काम नहीं दोगे। मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स को आप दो ग्रुप्स नहीं बनाओगे केटरिंग के लिए, तुम इटालियन केटरिंग देखो, तुम चाइनीज केटरिंग देखो, नहीं। एक ही पर्सन होगा हेड उस चीज का, उसके अंदर आप तीन चार लोगों को रख सकते हो। तीन चार लोग, या इट्स एन एग्जाम्पल। सो मतलब आप पर्टिकुलर ग्रुप बना दोगे, लेकिन आप दो ग्रुप एक ही चीज के नहीं बनाओगे। उसके बाद आता है, दूसरी चीज आती है ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब आप काम को आपने डिवाइड कर दिया है तो आप इस चीज को ग्रुप्स बनाओगे इनके। एक होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, एक होता है डिवीजन डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है सारे जॉब्स रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से, उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। जैसे जॉब्स रिलेटेड टू सेल्स आर ग्रुप्ड अंडर सेल्स डिपार्टमेंट। अब डिवीजन डिपार्टमेंट में क्या आता है? अब देखो, फंक्शन के हिसाब से आप डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर रहे हो, सेल, परचेज या प्रोडक्शन, इसके हिसाब से।
सेकंड आता है डिवीजन डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब कोई कंपनी है, अगर वो 3 से 4 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट, दूसरे प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट, तीसरे और चौथे प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट, उसमें आपने क्या किया, प्रोडक्ट मतलब जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट। अब जैसे कोई कंपनी है, वो टेलीकॉम सेक्टर में भी है, टेक्सटाइल में भी है, कॉस्मेटिक्स में भी है, तो इनके डिपार्टमेंट्स होंगे। एक होगा कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट अलग, इसके हेड हो, कॉस्मेटिक वुड बी दी हेड, उसके अंदर आएगा सेल डिपार्टमेंट, मतलब फंक्शन वाइज डिपार्टमेंट उसके अंदर आएंगे। अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, अब आप ड्यूटीज असाइन करोगे, मतलब कौन सा काम कौन करेगा, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप काम बांटोगे, जो उनके क्वालिफिकेशंस होंगे उनके हिसाब से आप मैच करके उन्हें काम दोगे। जस्ट लाइक किसी पर्सन ने ही हैज़ अ क्वालिफिकेशन ऑफ अ एमबीए, तो आप उसे मैनेजमेंट का काम दोगे कि वो मैनेजमेंट करेगा उन चीज़ों का प्रॉपरली। जॉब डिस्क्रिप्शन जो होगी वो उनकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करेगी। फोर्थ इज स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब आप एक्टिविटीज को बांट दोगे तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे उसमें एम्प्लॉयज को अपना काम करना है। अब कौन बताएगा कि वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब आपको चेक करना है कि वो जो काम कर रहा है वो हमारे गोल की टुवर्ड्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन हमने दिया है उसे वो फॉलो करके वो काम कर रहा है कि नहीं, एक्चुअली वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, वो गोल अचीव कर पाएगा कि नहीं उस प्रॉपरली वे में। तो यू हैव टू कीप अ चेक कि वर्क जहाँ पे हमने छोड़ा था वहां से चालू होके आगे पहुंचा है कि नहीं। कोई दिक्कत है तो वो आपको बताएंगे वो प्रॉब्लम्स, वो कोऑर्डिनेटर को बताएगा वो प्रॉब्लम, ताकि वो क्लैरिफाई कर सके उनका डाउट ना। बेसिकली इसमें मेन होता है कि आप उन लोगों को प्रमोट करो, मोटिवेट करो एम्प्लॉयज को कि वो काम अचीव करे, और जब काम अच्छे से हो जाए प्रॉपरली तो उन्हें आप उस चीज़ का बोनस प्रोवाइड करो, उन्हें आप उस चीज़ के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो काम कंप्लीट करने के, जल्दी काम कंप्लीट करने के। जब आप काम असाइन करते हो अपने जूनियर को या अपने सबऑर्डिनेट को, तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप बन जाता है। तब आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा काम किसको बताना है, कि आपने कितना काम किया कितना नहीं किया, क्या प्रॉब्लम आपको गई। अब देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी जो हेल्प करती है क्रिएशन ऑफ मैनेजरल डिपार्टमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजर्स जो सबसे ज़्यादा डिसीजंस ले रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ अथॉरिटी जिनके पास है, दैट वुड बी द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जिनके पास कम अथॉरिटी है दैट वुड बी द मिडिल लेवल, एंड जिसके पास लेस अथॉरिटी है दैट वुड बी द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो जब ये स्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी टू द इंडिविजुअल कि कौन सा काम कौन परफॉर्म करेगा ये हो गया है, एवरीवन नोज कि किसको आप बताओगे कि कौन सा काम आपने किया, कब किया, कितना किया, कैसे किया।